लो भाई, एक और बड़ी धमाकेदार खबर। हरियाणा सरकार की 8 नई घोषणा। कल रक्षाबंधन और तुलसीदास गोस्वामी जयंती पर मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर कर दिया बड़ा धमाका। 1 लाख रुपए सीधे खाते में। मुख्यमंत्री जी का बीपीएल वालों के लिए भी कर दिया फ्री धमाका और सारे प्रदेशवासियों को दी नई सौगात। तो सारी बहनों और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर क्या कर दी बड़ी घोषणाएं। भारत माता की, भारत माता की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। मंच पर विराजमान हमारे आज के कार्यक्रम के संयोजक मास्टर राजेंद्र गोस्वामी जी, जो सचिव हैं गोस्वामी तुलसीदास पुस्तकालय समिति हिसार, डॉक्टर राम प्रसाद गोस्वामी जी, अध्यक्ष गोस्वामी तुलसीदास पुस्तकालय समिति हिसार, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध गिरी जी, डॉक्टर एनपी गिरी जी, उपाध्यक्ष संजय गोस्वामी जी, पूर्व सरपंच राजेश गोस्वामी जी, हमारे जिला के प्रधान जींद से हमारे राजेश ठकराल जी, श्रीमती बबली गोस्वामी जी जो चेयरमैन हैं नगर पालिका पुंडरी, और उपस्थित हमारे सभी महानुभाव। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही गौरव का दिन है और बहुत ही गर्व का दिन है कि भारतीय संस्कृति के पुरोधा गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य पर आज इस भव्य समारोह का आयोजन हो रहा है। मैं आप सबका संत कबीर कुटीर में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सबको इस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। आप सबको, जो हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, जो मंच पर बैठे हैं या इस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती में पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक कोने से आप लोग पधारे हैं और आप लोगों ने आज इस अवसर पर जो ये सम्मान दिया है, आपके चरण कमल इस संत कबीर कुटीर में पड़े हैं। जो ये पगड़ी का सम्मान आपने दिया है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा मैंने कहा भी है कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और मानव समाज के लिए
ये प्रेरणादायी दिन है। यह समारोह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता की एक गौरवमयी अभिव्यक्ति है। कल ही रक्षाबंधन का पर्व है। आप सबको मैं रक्षाबंधन के पर्व की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सावन का पर्व महीना खत्म हुआ है और लगातार जब तीज का पर्व आता है, तीज के पर्व से हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हमारे पर्वों की ये शुरुआत होती है। महाशिवरात्रि का पर्व भी आया और कल रक्षाबंधन का पर्व है। भाई बहन के पवित्र दिन का ये पर्व है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यह देख करके अत्यंत खुशी भी हो रही है कि आज गोस्वामी समाज इतनी भारी संख्या में संत कबीर कुटीर में उपस्थित है। मुझे ये खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में एकत्र होकर के महान संत और श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को आज याद किया जा रहा है। साथ ही मुझे ये भी खुशी है कि अपने समाज के हमने उन होनहार बच्चों को आज यहां हमें सम्मानित करने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, एक मुकाम हासिल किया है। मैं उन सब बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से समाज और प्रदेश और अपने मां बाप का नाम रोशन किया है। मैं सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है गोस्वामी तुलसीदास जी के उनका नाम लेते ही जब हम स्मरण करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से याद मात्र करने से ही भक्ति, ज्ञान और मर्यादा का भाव जागृत हो जाता है। ऐसे महान स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी थे। वे एकमात्र एक कवि या संत नहीं थे, बल्कि एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने अपने अमर ग्रंथ, जिससे पूरा मानव समाज प्रेरणा लेता है, रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। यह हमारी संस्कृति में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है और उनके सम्मान में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सम्मान में मैं एक बात कहना चाहूंगा। सुर सुर तुलसी शशि, सुर सुर तुलसी शशि, उड़गन केशवदास अब के कवि
है गोत सम जह जह करत प्रकाश। ये स्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये वाणी है। इस दोहे के माध्यम से मैं महाकवि संत तुलसीदास जी को चंद्रमा तथा कवि सूरदास जी को संस्कृति का सूर्य बताया गया है। इस के माध्यम से जो हमारा ये दोहा है, इस दोहे के माध्यम से संत तुलसीदास जी महाराज को चंद्रमा का रूप दिया गया है और संत सूरदास जी महाराज को सूर्य का रूप कहा गया है। ये ऐसे हमारे संस्कृति के ये अध्येता, ये हमारे महान कवि रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि जिस समय समाज में अनेक बुराइयां फैली हुई थी, लोगों में उस समय निराशा का भाव था, तब तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। उन्होंने प्रेम, त्याग, कर्तव्य निष्ठा और भक्ति का ऐसा पाठ पढ़ाया जो आज भी समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ के तरह हमारे जीवन का वो मार्गदर्शन कर रहा है। ये स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा प्रकाश स्तंभ ये दिया है। मुझे ये भी खुशी है कि उनकी रचनाओं में मानव जीवन के हर पहलू का समावेश है, चाहे वो राजा का कर्तव्य हो या प्रजा का अधिकार हो, गुरु का महत्व हो या शिष्य की श्रद्धा हो, भाई का प्रेम हो या पति पत्नी का संबंध हो। उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों के माध्यम से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नीति और सामाजिक मूल्यों को इतनी सरलता से समझाया कि वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनका साहित्य केवल भारत ही नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा मानव मात्र है। इसलिए ये गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि तुलसीदास जी ने ऐसे राम राज्य की कल्पना उन्होंने की थी जहां कोई दुखी न हो, कोई अभावग्रस्त न हो, जहां सब सुखी हों, सब निरोगी हों। यह एक सुशासन और आदर्श समाज की परिकल्पना अगर किसी ने की है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समाज की परिकल्पना की है। इसे हमें आज भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। जो मार्ग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें दे करके गए हैं, दिखा करके गए हैं, उस मार्ग के ऊपर हमें चलना भी चाहिए और उसे अपने जीवन में भी हमें उतारना चाहिए। मित्रों, मुझे यह जानकर खुशी भी हुई है कि गोस्वामी समाज ने युगों युगों से भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा और उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो
गोस्वामी समाज ने ये महत्वपूर्ण भूमिका इस सनातन धर्म की रक्षा की, ये गोस्वामी समाज ने निभाई है। मुझे ये भी खुशी है आप सभी ने अपनी तपस्या, ज्ञान और सेवा के माध्यम से समाज को भी एक नई दिशा देने का काम ये गोस्वामी समाज ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि गोस्वामी समाज हमेशा से शिक्षा, आध्यात्मिकता और सामाजिक कार्यों में ये अग्रणी रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी गोस्वामी तुलसीदास जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने समाज को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाने का काम हम मिलकर के करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमने आपके समाज के, जो हमारा समाज है, अपने समाज के उन होनहार 140 बच्चों को यहां सम्मानित किया है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और जिन्होंने खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है। उन सबको यहां सम्मानित करने का ये अवसर मिला है। मैं पुनः उन सब खिलाड़ियों को, बेटियों को मैं देख रहा था कि सबसे ज्यादा संख्या में बेटियां सम्मानित हो रही थी। हमारी बेटियां बहुत मेहनत करती हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि मैं सभी सम्मानित होने वाले अपने छात्र छात्राओं को तो हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी से मेरी यही अपेक्षा है कि आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के हित में और देश के उत्थान के लिए आप निरंतर लगाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। मुझे ये भी खुशी है कि कहीं भी अपने संस्कारों और मूल्यों को हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि यही आपकी असली पहचान है। मैं सभी युवा बेटियों को कहना चाहूंगा। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार निरंतर समाज में एकता के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और मुझे ये भी खुशी है कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी के आदर्शों पर चलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को समान अवसर हो, जहां कोई पीछे न छूटे, वो आगे बढ़े। ये सरकार निरंतर गोस्वामी तुलसीदास जी के मार्ग पर, उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ रही है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे ये भी खुशी की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 वर्षों से बिना रुके, बिना थके, निरंतर समाज को आगे बढ़ाते हुए इस भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाते हुए निरंतर काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी का जो मंत्र है, जो आदरणीय मोदी जी ने मंत्र दिया है, उस मंत्र को लेकर के हमारी सरकार भी आगे बढ़ रही है। आदरणीय मोदी जी ने मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये आदरणीय मोदी जी का मूल मंत्र है।
और हरियाणा सरकार उस मूल मंत्र को लेकर के गति से आगे बढ़ रही है और हरियाणा के हर वर्ग, हर समाज के उत्थान के लिए ये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम उसके ऊपर मजबूती से काम कर रहे हैं। इस दिशा में हमने कई योजनाएं भी हरियाणा प्रदेश के अंदर चलाई हैं। मुझे खुशी है कि अभी हमारे प्रधान जी वो बोल रहे थे मंच के ऊपर से, सुबोध गिरी जी, क्या हमारे समाज के बच्चों को केंद्र में ओबीसी कैटेगरी का लाभ नहीं मिल रहा है। यहां तो मिल रहा है। मैं इसके ऊपर अभी कुछ ही देर में आपके बीच में बात रखूंगा। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद पहली बार ओबीसी समाज का अगर किसी ने सम्मान किया है तो वो भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है। नहीं तो भाइयों, इस प्रकार के दल, एक परिवार का गठबंधन होता था और परिवार के गठबंधन में अपने परिवारों को मजबूत करते थे, बाकी के परिवारों का शोषण करते थे। ये हमको मालूम है। अंग्रेज तो शोषण करते थे, वो तो देश के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, परंतु इससे बड़ा अत्याचार पिछले 55 सालों में कांग्रेस ने देश के लोगों पे किया है। देश के लोगों पे अत्याचार किया है। जिस गति से देश आगे बढ़ना चाहिए था, ये देश 55 सालों में नहीं बढ़ा। जिस गति से चलना चाहिए था, अभी 15 अगस्त का हम स्वतंत्रता दिवस उन शहीदों को, उन क्रांतिकारी वीरों को ये दिन समर्पित है। और जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, जिन्होंने इस भारत भूमि की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को इस भारत भूमि के ऊपर आहूत कर दिया, उन्होंने कुर्बान कर दिया। उनकी कोई इच्छा नहीं थी, उन क्रांतिकारी वीरों की इच्छा थी आने वाली हमारी पीढ़ियां वो खुली हवा में सांस लें, वो गुलामी में ना जीवन व्यतीत करे। जो कष्ट हमने सहन किए हैं, वो कष्ट हमारी पीढ़ियों को सहन न करना पड़े। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार के प्रति अपनी बुलंद आवाज वो उठाई और उनको मजबूर किया भारत छोड़ने पर। वो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगाने का काम किया है। भाइयों, वो ऐसे महान क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं, उन्होंने अपने लिए भी नहीं, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें उसके लिए कुर्बानियां दी हैं। और भाइयों, क्या अत्याचार उनके ऊपर होते थे। उनके ऊपर इतने अत्याचार कांग्रेस, ये अंग्रेज करते थे। वो अंग्रेजों के प्रति अपनी आवाज को बुलंद करते थे। उनकी आवाज को अंग्रेज दबाने के लिए विभिन्न प्रकार की यातनाएं उन लोगों को देते थे। उनको कठोर कारावास देते थे, कोल्लू में उनको बांध करके चलाते थे, भोजन नहीं देते थे। और हम सबको शायद ध्यान में नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं
जो अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल है, वो सेल्युलर जेल तो तब बनी भी नहीं थी। वो सेल्युलर जेल जहां एक टापू था, 7 समुद्र के पार वो टापू थे, समुद्र के बीच में थे। उस समुद्र के बीच में टापू पर उन क्रांतिकारी वीरों को यहां से पकड़कर उस टापू पे छोड़ देते थे। और वो क्रांतिकारी वीर जिनके मन में इस देश की आजादी की ज्वाला दहक रही थी कि हमने इस देश को आजाद कराना है, वो हमारे क्रांतिकारी वीर जो ये बात बोलते थे उसको काला पानी कहते थे। और हमारे बुजुर्ग इस बात को लेकर के बोलते थे कि जो व्यक्ति काला पानी चला गया वो वापिस नहीं आएगा, वो परिवार से बिछुड़ गया है, मर गया है। ये धारणा हमारे बुजुर्गों की थी। काला पानी छोड़ देते थे, परंतु हमारे क्रांतिकारी वीर उस समुद्र को लांघ करके फिर अंग्रेजों के प्रति वो अपनी आवाज को बुलंद करते थे। अंग्रेजों ने सोचा ये समुद्र को लांघ करके आ जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो जेल बनाई, अंग्रेजों ने उस टापू के ऊपर जो जेल बनी, उस जेल का नाम था चैन गैंग जेल। 8-8, 10-10 क्रांतिकारी वीरों को एक मोटी चैन से बांध करके उस टापू के ऊपर छोड़ देते थे ताकि वो समुद्र को लांघ करके ना सकें। भूखे प्यासे, उनको खाना नहीं मिलता था। अगर कोई मर जाता था उसको समुद्र में फेंक देते थे। यह हालात थे। हमारे कितने क्रांतिकारी वीरों ने इस भारत की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। और हम ये बात बोलते हैं कि उन्होंने सपना देखा था कि मेरा भारत ये फिर सोने की चिड़िया बने। ये हमारे क्रांतिकारी वीरों का सपना था। और उस सपने को पूरा करने का संकल्प अगर किसी ने लिया है, ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है। उसने ये संकल्प लिया है। हम सब जानते हैं आजादी का जब 75वां वर्ष पूर्ण हुआ, हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, हर घर पर तिरंगा लगाया, हमने तिरंगा यात्राएं निकाली, हम सब उसमें शामिल हुए, पूरा देश उसमें शामिल हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे 2047, ये भारत उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत होगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया। और मुझे खुशी है उस संकल्प जो आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उस विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, हमारी बेटियां आज जो सम्मानित हुई हैं, हमारे बेटे आज जो सम्मानित हुए हैं, उस विकसित भारत की पटकथा लिखने की महत्वपूर्ण भूमिका वो आपकी कलम से होगी। मुझे ये बड़ी खुशी है। मुझे खुशी है आदरणीय मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया, उसको संवैधानिक शक्तियां पहली बार दी गई। मैं तो देखता था, अगर कोई देखना चाहे, हमारी बहन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये AAG हैं, सीनियर एडवोकेट है हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आदरणीय मोदी जी ने जो एक सपना देखा है, और उन्होंने कहा भी है
कि हर समाज का समान रूप से विकास हो, तभी ये देश समान रूप से आगे बढ़ सकता है। हम ये भी देखते हैं कुछ जिले जो पिछड़े हुए थे उनको आकांक्षी जिला के अंदर लेकर के उनको अगड़े करने का काम ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया, ये पहली बार बना। कांग्रेस के तो बड़े बड़े नेताओं ने, उनकी डिबेट है लोकसभा के अंदर, अगर निकलवा करके देखना कोई चाहे देख सकता है। एक एक घंटे की डिबेट है कि ओबीसी आयोग के लोगों को कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए, इनको तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे या रैली के अंदर भीड़ बढ़ाने के लिए काम करते थे। मुझे खुशी है, मैं प्रणाम भी आप लोगों को करता हूं कि आप सबके चरण कमल संत कबीर कुटीर के इस पवित्र स्थल के ऊपर पड़े हैं। पहली बार पड़े हैं, आज तक किसी ने इसके अंदर जाकर भी नहीं दिया, ये पहली बार है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, ये आप लोगों की अपनी सरकार है। मुझे खुशी है आदरणीय मोदी जी ने ओबीसी आयोग तो बनाया, उसको संवैधानिक शक्तियां दी और संवैधानिक शक्तियां मिलते ही आज हमारे बेटों को, बच्चों को, चाहे एमबीबीएस के अंदर की बात हो, चाहे एमबीबीएस एमडी की बात हो, या सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने की बात हो, या केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने की बात हो, या नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने की बात हो, या आईआईटी में लेने की बात हो, 27% का आरक्षण देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हमारे बच्चे डॉक्टर भी बन रहे, आज हमारे बच्चे इंजीनियर भी बन रहे, हमें गर्व है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आने वाले समय के अंदर जब शिक्षा किसी समाज में आ जाती है तो उस समाज का विकास हो जाता है, वो भी आगे बढ़ जाता है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े वर्ग के उत्थान कल्याण के लिए भाइयों बहुत सारे काम किए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आप लोगों की जो मांग थी, जो हम समाज की, अपने समाज की जो मांग थी, मुझे भी बोलते थे जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था है वो 6 लाख है, उसको बढ़ाया जाए, उसको 8 लाख किया जाए। भाई आकर के जिस दिन आपने मेरे को जहां बैठाया उसी दिन उसको 8 लाख कर दिया, आपके सामने। आज किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार, ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, हमारे जो ओबीसी में लोग हैं उनको हमने 8% का आरक्षण पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हमने पंच के अंदर भी जो ओबीसी के लोग हैं 50% की आबादी के अनुरूप उनको 5% तक का आरक्षण देने का काम ये हमने किया है। हमने मेयर पद के लिए भी और प्रधान पदों के लिए भी 5% का आरक्षण ओबीसी को देने का काम हमने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए
चाहे वो देश में पढ़ रहा है, चाहे वो विदेश में पढ़ रहा है। देश में पढ़ने के लिए 15 लाख रुपए और विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को 20 लाख रुपए का ऋण मात्र 4% के ऊपर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में के लिए 8,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे यह भी खुशी है, अभी पिछले दिनों ओबीसी समाज की हमारी बेटियां, उनकी शादी के ऊपर 51,000 रुपए का सगन देने का काम ये हमारी सरकार करती है। मुझे खुशी है मित्रों कि गोस्वामी समाज से मेरा आह्वान भी है कि आप सभी एकजुट होकर के समाज के विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाएं। हमें अपनी युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखानी है और उन्हें संस्कारों से जोड़ना है। मैं आपसे देश के एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमें बच्चों को देश का जिम्मेवार नागरिक बनाना है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि हम मिलकर के समाज के अंदर उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमने, भाई पहले तो ऐसी स्थिति थी, मैं बताना चाहता हूँ, बच्चे पढ़ भी लेते थे, अगर नौकरी की बात आती थी तो आप सबसे पिछली लाइन में चले जाते थे, नौकरी नहीं मिलती थी। और मुझे खुशी है आज आपके बीच में बताते हुए, ये सिस्टम आपने किया है, ये आपकी सरकार ने किया है। आज हमारे एक भाई को मैंने सम्मानित किया है, वो बैठे हैं, धर्मवीर जी, ये बैठे हैं। इन्होंने मुझे बताया कि मैं बच्चों को कोचिंग देता हूं, बिना पर्ची बिना खर्ची के 15 बच्चे मेरी कोचिंग से लगे हैं, फ्री में कोचिंग देता है। 60 बच्चे लगे, 60 बच्चे फ्री में पढ़ाते हैं। कितना बड़ा काम, खुद गरीब घर से। अच्छा, मैं बधाई देता हूं धर्मवीर जी को। ये नौकरी लगा बिना पर्ची बिना खर्ची के। एक ये लगा पटवारी, 2 बच्चे यहां लगे। भाइयों, इसके लिए, इस सिस्टम के लिए एक स्टैंड लेना पड़ा, नहीं तो विधानसभा के चुनाव में ने बातें उठ गई थी, पता आपनों, कहा मेरे हिस्से में तो 2000 है रे, कहा मन ने कहा भाई ये तो काम खराब हो गया है? और फिर ये बात कह करा, मेरे पास बच्चे आए, मैंने एक घोषणा करी, मैं कहा मैं 50,000 बच्चे लगाऊंगा। मैं जब मेरे को जिम्मेवारी मिली तो मैंने तुरंत एक घोषणा करी भी 50,000 बच्चों को नौकरी दूंगा। मैंने लगभग 16-17 हजार बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था। आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई तो कुछ बच्चों के रिजल्ट तैयार थे। तो ये विपक्षी दल चीफ इलेक्शन कमीशन पर चले गए, हाई कोर्ट में चले गए और वहां जाकर कहने लगे, एक बहुत बड़ा नेता गया इनका दिल्ली से, अगर आप नाम सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे भी हो जा सका वहां। इतना बड़ा नेता था, परंतु किसी को दबाने की बात हो तो कांग्रेस एकदम भाग जाएगी, आगा एकदम जागे। अब राहुल गांधी और उसको
ठायों फिरी गया आपके सामने संविधान को। कहा जब मोदी तीसरी बार आ गया, कहा संविधान खत्म हो जाएगा। ये हमारे लोग भी बोले यार बात में तो आई जा ही गए ना, थोड़ी बहुत ही तो बात में फंस गए। हाँ तो जी बता रहे, कहा इतनी बड़ी कापी थी, अंदर कुछ नहीं था, कहा अंदर खाली था, बस बाहर बाहर लाल दिख रही थी किताब। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए, कहा जी रिजल्ट ना निकाला जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को आदेश दिया जाएगा। जब इतना बड़ा आदमी कांग्रेस का पेश होया जाएगा, उसने भी कह दिया भी नहीं रिजल्ट ना निकाला जाए। उनने लेटर जारी कर दिया तुरंत। मेरे को लेटर 2 घंटे में मिल गया, इतनी स्पीड से। कहा आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने कहा नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे। मैं कहा तो मेरे पास बच्चे इकट्ठे होकर आए, मेरे ख्याल से होंगे 8-10 हजार बच्चा मेरे को मिला आकर के, और मेरे को कहने लगे, कहा मुख्यमंत्री जी। मैं कहा हाँ जी। कहा रिजल्ट निकाल दो, अब गलत चल रही। कहा नहीं तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। कहा मन नहीं नौकरी मिलने की। कहा मैंने कहा, मैं कहा चिंता ना करो तुम। मैं कहा देख रिजल्ट तो मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पर लेटर रह गया, पर मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं। मैंने उन बच्चों को कहा, मैं कहा मेरे ऊपर विश्वास करिए, और ये विश्वास मुझे आप सबके आशीर्वाद से था। मुझे मालूम था कि आप सबका आशीर्वाद वो कमल के फूल के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं उस विश्वास के साथ बोल रहा था। मैंने उन 6-7 हजार बच्चों को कहा आप घर जाइए, आप चिंता मत करिए, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं 8 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, आपका ये भाई बाद में ज्वाइनिंग करेगा, पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग करवाएगा। भाइयों 25-26 हजार युवा थे, पहली बार इतिहास में होया। इतनी बड़ी अगर नौकरी लगी तो ये इतिहास में पहली बार हरियाणा में लगी है। कहीं नहीं लगे, 26 हजार एकदम से। मैंने ज्वाइनिंग बाद में किया, पहले 26 हजार युवाओं ने ज्वाइन कराया। आप देख लीजिए, बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार का बच्चा भी नौकरी लगा है। जब ये विश्वास मेरे युवाओं के अंदर बढ़ा है, मुझे आपको बताते हुए बड़ा खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है कि अभी ये पंखा कर दो भाई, एक पंखा कर दो जहां सामने, पंखा कर दो, पंखा कर दो, पानी पिला दो। ये पानी होगा ना, पानी पिला दो, पंखा कर दो। चक्कर डॉक्टर को बुला दो। हाँ 25 हजार बच्चों को मैं अभी बता रहा था, और अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है, जब ये रिजल्ट आया तो मैंने हरियाणा के अपने जितने बच्चे थे उनको बुलाया। 58 बच्चे हरियाणा के पहली बार यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। 58 बच्चे, गरीब परिवार का बच्चा भी आज बिना पर्ची बिना खर्ची के
हरियाणा सरकार में नौकरी कर रहा है, उसका सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरे हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को जाता है, आप सबको जाता है। यही मार्ग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमें दिखाया है। मैं अंत में एक बार फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं गोस्वामी समाज के सभी सदस्यों का इस भव्य समारोह के सफल आयोजन के लिए आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। और मैं ये जो घोषणाएं हैं, जो इन्होंने मांग पत्र मुझे दिया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर राज्य में एक चौक का नाम रखा जाए, मैं इसकी घोषणा करता हूं। जहां भी आप मुझे बताएंगे उसी चौक का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से रखा जाएगा। आपने कहा है कि केंद्र की सूची में, ओबीसी की सूची में गोसाई समाज को भी शामिल किया जाए, वो नहीं है। इसके लिए हम ओबीसी आयोग के चेयरमैन को मैं स्वयं यहां से पत्र लिख करके आपकी इस घोषणा का हवाला दे करके उनसे इसके लिए अनुशंसा करूंगा कि इसको ओबीसी की सूची में केंद्र में शामिल किया जाए। मैं राज्य में, आपने कहा है कि एक पुस्तकालय वो खोला जाए, हिसार के अंदर आपने बात की थी तो मैंने उसको चेक कराया है वहां पर, क्योंकि जो जगह आप बता रहे हैं उस जगह पे कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, उसका पैसा भी रिलीज हो गया, उसकी ड्राइंग भी बन चुकी है, सारा कुछ काम हो गया है, तो वहां उन्होंने उसको नॉट फिजिबल किया है। अगर आप कहीं जगह मुझे बताते हैं या किसी एक नगर निगम में, हिसार नगर निगम में जो भी पुस्तकालय वहां खुलेगा तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से वो रखा जाएगा। नहीं, हमने एक वहां लाइब्रेरी खोलनी है, बड़ी लाइब्रेरी खोलनी, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी खुलेगी हिसार में, उसी का नाम करते हैं, उसी का नाम कर देंगे। हरियाणा में गोस्वामी समाज सभा कुरुक्षेत्र धर्मशाला के लिए, उसके निर्माण के लिए आपने कुछ मांग की है। मैं अपने अच्छी कोटे से, क्योंकि जब मैं सांसद था तब भी मैं वहां गया था, है? दिए थे 5 लाख रुपए। अच्छा, 5 दिए थे, निर्माणाधीन। चलो, मैं इसके लिए जो आपने मांग की है उतने सारे पैसे देता हूं, करते के करते जा। एक नहीं, 1 मिनट प्रधान जी ने, 1 मिनट प्रधान जी ने 31 लाख कहा, आगे कर देंगे, कोई बात नहीं, आगे दे देंगे। अब कह दिया, आगे दे देंगे, जो मांग रखी थी वो पूरा कर दिया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। 31 लाख रुपया मैं उस धर्मशाला के लिए देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।
साथियों, मुख्यमंत्री जी की आज की यही बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को सुनाना व दिखाना था। यदि हमारा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, प्लीज़ आपके इसी वीडियो के नीचे एक हाइप HYPE हाइप लिखा हुआ बटन है, उस पर दबाकर स्कोर अवश्य डालें। आपके स्कोर से हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि ऐसे ही चाहे वो BPL राशन कार्ड के रिगार्डिंग योजना हो या गवर्नमेंट की अन्य कल्याणकारी योजना हो, उन सब की जानकारी, ऑथेंटिक सच्ची जानकारी हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। हमारा एक वीडियो सुबह 8 बजे और दूसरा लगभग 1:45-2 बजे के आसपास आता है। और हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य होती हैं, उसमें झूठ, पाखंड या असत्य की गुंजाइश नाम मात्र की नहीं होती है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।